की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मैंने अपने कानों से सुना, रोशनी चाहती ही नहीं कि मुझे मेरी खुशी मिले। क्या? ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? तुमने किससे सुना? किसी से नहीं सुना, खुद रोशनी के मुंह से सुना। मेरे भाई को धमका रही थी कि मेरे बारे में सोचना छोड़ दे और जूनी से शादी कर ले। क्या? ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? सुनैरा से? मेरा मतलब है राहील। उन दोनों की उम्र में तो इतना फर्क है। हाँ, वो जूनी और राहील की शादी करवाना चाहती है। तूने बिल्कुल ठीक कहा था, ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। और राहील वो क्या कह रहा है? उसने क्या कहना है? पता नहीं क्या घोल के पिलाया उसने सब घर वालों को। मेरा नहीं ख्याल वो इनकार करेगा। अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है कि रोशनी इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है। खैर, मैं तो बस अब खामोश रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो अपनी इस चालाकी में किस हद तक कामयाब होती है। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी और ये जानना भी चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। कॉफी? थैंक यू। तुम्हारे इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो तुम चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ मैं खुद नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। रोशनी का घर बचाना चाहते हो या फिर अपनी मोहब्बत? मतलब? मेरा मतलब तुम अच्छे से समझ रहे हो। मुझे पता है कि तुम ज़ारा से मोहब्बत करते हो, इसीलिए शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है ज़ारा के हक में फैसला देना। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती? क्या करती? रोशनी का घर बचा। यही इंसानियत होती है कि दूसरों की भलाई की जाए। तुम तो जानते हो कि बाबा जान अपनी नजरों में खुद कितना शर्मिंदा है। अगर हमारी रोशनी को तलाक हो गई तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। और तुम तो जानते हो ना रोशनी ने इस घर के लिए कितना कुछ किया। अब तुम उसके लिए कुर्बानी दोगे। और ज़ारा? ज़ारा से मैं क्या कहूँगा? जब पहले कुछ नहीं कहा तो अब भी कुछ मत कहना। और रही उसको समझाने की बात, उसके घर वाले हैं उसको समझाने के लिए, समझा लेंगे वो उसे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं। फिर मैं उस घर में शादी करके जाऊंगा जहाँ ज़ारा रहती है। उसका और मेरा रिश्ता। तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम उस घर में शादी नहीं कर रहे हो, तुम उस घर में शादी कर रहे हो जहाँ तुम्हारी बहन अपना रिश्ता बचाने के लिए लड़ रही है। फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर तुम सुनैरा से शादी नहीं करोगे तो ज़ारा से भी नहीं करोगे और हमारी रोशनी को तलाक हो जाएगी। बेहतर यही कि तुम ज़ारा को बुलाकर सुनैरा से शादी कर दो। एटलीस्ट हमारी बहन की जिंदगी तो बच जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे। तुमने बताया नहीं कि तुम
वहीं थी आज? जी मैं आज गई थी। और मेरी अम्मी से भी बात हुई थी, मगर मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली इस चीज के लिए मानेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना आसाम कि हम सुनहरा के लिए किसी और घर में रिश्ता ढूंढे, किसी अच्छी जगह उसकी शादी कराएं। कुछ नहीं, अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी हम अच्छा घर देख लें सुनहरा के लिए, कौन कह सकता है कि वो लोग उसको खुश रखेंगे? मगर इस बात की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकती ना आसाम कि मेरे भाई से शादी होने के बाद सुनहरा खुश रहेगी और उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तूने राहिल से बात की है? मेरी फोन पर बात हुई थी उससे। मैंने अम्मी से भी बात की और बाबा भी इस बारे में जानते, लेकिन उनका जवाब भी इकरार में नहीं था। पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है आसाम कि मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो। मैंने आपसे वादा किया है, मैं सुनहरा की शादी जरूर करवाऊंगी। रोशनी, कोशिश करो कि किसी तरह ये काम हो जाए। मैं सुनहरा के मामले में अब और रिस्क लेना चाहता। राहिल तुम्हारा भाई है। अब जितना पर्सनली मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानता हूं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहन की गुजरी जिंदगी के बारे में कोई ताना नहीं देंगे। सुनहरा की अगर राहिल से शादी हो जाती है तो इसमें हम सबकी भलाई है रोशनी। जा रहे हैं क्या वहां? हाँ। हो, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए। इसका कोई और भी तो हल हो सकता है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? हम कुछ नहीं कर सकते? मेरी बेटी रोशनी मुझ पर बोझ नहीं है। अगर वो उसे खुश नहीं रख सकते तो मैं अपनी बेटी को। जलील साहब, मैं गुस्से में थी। पता नहीं गुस्से में मैंने क्या कुछ कह दिया, लेकिन आप तो ऐसा मत कीजिए। अगर बात बिगड़ गई और रोशनी को तलाक हो गई तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग तो यही कहेंगे ना, अपनी मर्जी से शादी करके गई और अपनी मर्जी से तलाक लेके वापस आ गई। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रोशनी को तलाक नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी बहन का घर बचाने के लिए सुनहरा से शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम ऐसा नहीं करोगे, समझ गए तुम? अरे वो लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। असरा, तुम बाहर जाओ, मैं इससे बात करता हूं। मैं बाहर जाऊं? मेरी बेटी की शादी की बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि मैं बाहर जाऊं? जलील साहब, आपको जो भी बात करनी है मेरे सामने कीजिए। अरे अब कौन सा ड्रामा रचेगा इस घर में? कैसे बेहया और बेशरम लोग हैं, जरा सी शर्म नहीं है उनको। मेरी बेटे के पीछे पड़ गए, कैसी फजूल बकवास है ये। मैंने कहा ना तुम जाओ बाहर। अम्मी प्लीज। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं कहे दे रही हूँ जलील साहब, मेरी जीते जी इस घर में सुनहरा नहीं आएगी। बैठो, आओ।
बेटा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये कोई छोटी बात नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ही से अहम मेरे लिए कुछ भी नहीं, तो क्या तब भी आप मुझसे यही सवाल करेंगे? रोशनी की बात तो पीछे रह जाएगी। शादी तुम लोगों ने करनी है, जिंदगी तुम दोनों ने गुजारनी। एक बात याद रखना बेटा, मजबूरी से बना रिश्ता कभी चल नहीं सकता। तो ये कौन सी नई बात है? रोशनी की शादी भी तो मजबूरी में हुई थी। वो दूसरी बात थी, अब मामलात कुछ और हैं। मामलात अब भी वही है बाबा। पहले आप ही ने आपकी और उस घर की इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया, और अब मैं भी वही कर रहा हूं। तुम्हें एक से एक अच्छा लड़का मिलेगा, क्यों जान जला रही हो अपनी? जानती हूँ मैं, लेकिन रोशनी ने जो मेरी इंसल्ट की और मुझे धोखा दिया वो मैं भुला नहीं सकती। वो तो सब ठीक है, मगर तुम कर भी क्या सकती हो? इससे कहीं बेहतर नहीं कि तुम रोशनी से जाके बात करो और उसको बताओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। बेइज्जती का जवाब बेइज्जती से दो। कम से कम इससे तुम्हारे दिल को सुकून तो मिलेगा। काश काश मैं उसकी तरह घटिया सोच रखती कि फिर बताती। देखो, साफ सी बात है, तुम्हारी भाभी ने इस घर में अपने पैर जमा लिए हैं और ये सारा खेल खेला है। अगर तुम्हारी जगह उनको जुनैरा अपने भाई के लिए पसंद आ रही है तो कोई भी उनके पैर पड़ेगा। उनको तुम्हारी खुशी की कोई वैल्यू नहीं है। अब एक काम करो, उनको ये चाल चलने ना दो। क्या करूं? शादी रोक दूं? शादी तो होगी, वो तो तुम वैसे भी नहीं रोक सकती। फिर मतलब जिस मकसद के लिए शादी हो रही है वो ना होने दो। ये सब खेल खेल कर भी रोशनी के हाथ में कुछ ना आए, तब उसको पता चलेगा कि उससे भी बड़े चालाक लोग हैं इस दुनिया में। वो जितना अपने आप को अच्छा साबित कर रही है, तुम उतना ही उसको बुरा और गलत साबित करो। ये मुझसे नहीं होगा। मैं उन्हें झूठा साबित करने के लिए खुद को डिग्रेड नहीं करूंगी। इसीलिए कहते हैं, जब तक दुनिया में बेवकूफ लोग हैं, चालाक कभी भी नाकामयाब नहीं होगा। भाई तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम देख लो। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग खुद आएंगे जुनैरा का रिश्ता लेकर आपके घर। क्यों? ऐसा क्या कह दिया तुमने? मैंने किरण को बता दिया कि उसकी बहन की खुशी जुनैरा की शादी के साथ जुड़ी है, और अगर ये शादी ना हुई तो हम लोग रोशनी की तलाक करवा दें। अम्मा, तुमने क्या हमाकत की? वो लोग तो और चिढ़ जाएंगे। और तुम क्या समझते हो, रोशनी को जब पता चलेगा तो वो इस पर रिएक्ट नहीं करेगी? आप फिक्र मत करें अम्मी जान, किरण इस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरे शिकंजे में। वो सोचेगी भी मेरे दिमाग से और बोलेगी भी मेरी जुबान से। आप बस शादी की तैयारियां करें। शादी की क्या तैयारी करनी? कौन सी इसकी पहली शादी है? यानी कौन सी घड़ी थी मनूस हमारे सर पर आकर बैठ, जान छूटे जल्द अज जल्द इससे। तो आपने कौन सा पहली शादी उसकी धूमधाम से की थी? पता नहीं कहां से गरीब लोग ढूंढ के ले आई थी आप। खैर, अब तो नहीं ढूंढना पड़ा। अल्लाह करे जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो, लेकिन पहले इस पागल लड़की से एक बार पूछ तो लूं। पता नहीं कौन सा गम लगाकर बैठी है दिल को, कहती अब तो शादी ही नहीं करूंगी। अच्छा, तो ऐसा भी कहा उसने? लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है?
मुझे नहीं पता, और ऐसे भी मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। शादी तो उसने करनी ही होगी, और रोशनी के भाई से ही करनी होगी। रोकर करे या हंसकर? हंसकर कहे अम्मी, कम से कम शादी तो हंसकर कर लेने दें, क्योंकि जिंदगी भर उसने अब रोना ही है। ये तो है। ज़ारा, तुम्हें कुछ चाहिए था? अच्छा, तुम चाय तो पियोगी ना? नहीं, और मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। आपको ज़हमत करने की जरूरत है। क्या बात है ज़ारा, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? उस दिन भी तुमने। इस तरह से क्या मतलब है? मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी, वरना बताओ गलतफहमी दूर कैसे होगी? गलतफहमी वो तो अब कोई रही नहीं, क्योंकि सारी बातें तो खुलकर सामने आ गई। और प्लीज आप ही अपने ड्रामे कम कर दें, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब है अम्मी? किस बारे में? जाहिर सी बात है, कल तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही, शादी के बारे में ही बात कर रही होंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर क्या सारी जिंदगी इसी तरह तुम रह सकती? खुदा के वास्ते अम्मी, मुझसे इस बारे में बात ना करें। जिंदगी में एक बार का तजुर्बा काफी है। आप बार बार मुझे। बार बार नहीं, दूसरी बार। तुम्हारी उम्र ही क्या है? जवान लड़की हो तुम, और इस तरह अकेले कैसे जिंदगी गुजारोगी? और तुम्हारी बहन पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है तुमने? तुम्हारी वजह से उसका रिश्ता। आपकी एक ही बेटी है, मैं आपकी कुछ नहीं। अम्मी, आपने हमेशा हमेशा मेरे और ज़ारा के बीच में फर्क किया, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, आज जरूर आपसे कहूंगी। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरा क्या कसूर है? मैंने ऐसी क्या गलती तमीज से बात करो। मैंने कभी भी तुम दोनों में फर्क नहीं किया, और अगर तुम ऐसा महसूस करती हो तो ये तुम्हारा अपना कॉम्प्लेक्स है। मुझ पर शक ना करो, और जो मैं कहती हूँ बस उसी तरह करो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं। कैसी माँ है? आपने एक बार भी मेरे दुख का एहसास नहीं किया, कभी मेरे दुख को महसूस नहीं किया। मुझे तो लगता है कि आप मेरी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रही, कि जैसे ही मेरी इद्दत खत्म हो आप वैसे ही मुझे अपने सर पर से उतार कर फेंक दें। ठीक है, अगर तुम अपने आप को बोझ समझती हो तो समझती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं सफाइयां देना चाहती हूँ और न इसकी जरूरत समझती हूँ। खुद को शादी के लिए फौरन तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अम्मी, प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कर। तो ये कौन सी नई बात है? रोशनी की शादी भी तो मजबूरी में हुई थी।
मामलात अब भी वही हैं बाबा। पहले आप ही ने आपकी और इस घर की इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया, और अब मैं भी वही कर। जुनैरा, देखो आंटी ने जो कहा वो गलत नहीं था। शादी खत्म हो जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जिंदगी खत्म हो गई हो। लेकिन किसी एक ताल्लुक का खत्म होने से उसका भरम भी खत्म हो जाता। रोशनी, तुम ही बताओ, उस घर को मैं किस हक से अपना घर बोलूं? उस माँ को किस हक से अपनी माँ बोलूं? बचपन से जो एहसास आज तक मेरे दिल में पलता रहा, आज मुझे उस बात का जवाब मिल गया। मैं तो बस एक बोझ थी जिससे जान छुड़वाने के लिए पहले तैमूर के हवाले कर दिया गया, और अब ऐसी बातें मत करो जुनैरा। लड़कियां बोझ नहीं होती, और खुदा के लिए खुद को बोझ समझना बंद करो। देखो, तुम जितना सोचोगी उतना उलझोगी। ऐसे सवालों के जवाब मत मांगो जो वक्त ने छुपा कर रखे। ठीक, मान लेते कि तुम बोझ हो, तो फिर अपना बोझ खुद उठाओ ना जुनैरा। दूसरों में उम्मीद क्यों ढूंढती हो? खुश रहना सीखो। एक दफा ठोकर लगने का मतलब ये तो नहीं होता कि जिंदगी का साथ छोड़ दिया जाए। देखो, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो तुम्हें खुश रखे, जो तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दे। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है रोशनी, मैं अब खुद पर एतबार नहीं कर सकती। मेरे साथ अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। प्लीज रोशनी, मुझे झूठी उम्मीदें मत दिलाओ। मायूसी गुनाह है जुनैरा। अल्लाह ताला से अगर अच्छे की उम्मीद लगाओगी तो सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। ये सब कहने की बात है, बातों से किसी का कुछ नहीं होता। मैं तुमसे यही तो कह रही हूँ कि बातों को दिल से मत लगाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। बस दुआ करो कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी शादी चाहती हूँ जुनैरा। देखो, एक ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हारे काबिल हो, जो तुम्हें खुश रखे।